तो हिंसा मामले में लगातार कार्रवाई भी तेजी से हो रही है। 14 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच करने के लिए 10 टीमों का गठन किया गया। आरोपी कौन कौन से हम आपको बता रहे हैं। जाहिद पहला आरोपी, आरोपी नंबर 2 शहजाद, आरोपी नंबर 3 मुख्तार अली, आरोपी नंबर 4 मोहम्मद अली, आरोपी नंबर 5 आमिर इसका नाम बताया जा रहा है, आरोपी नंबर 6 अक्सर। लगातार देखिए आरोपियों के नाम हम बता रहे हैं आपको, जो 14 लोग जिन गिरफ्त में आ चुके हैं। नूर आलम आरोपी नंबर 7, आरोपी नंबर 8 मोहम्मद असलम, आरोपी नंबर 9 जाकिर। ये नाम लगातार सामने आ रहे हैं जिनसे पूछताछ लगातार कड़ी पूछताछ चल रही है। जाकिर के अलावा अकरम, इम्तियाज, ये तमाम नाम जिनसे पूछताछ चल रही है और सच्चाई धीरे धीरे निकलकर सामने आएगी। मोहम्मद अली, अंसार का नाम भी सबसे ज्यादा सामने आ रहा है, उसी इलाके का रहने वाला अंसार, जाहिद, ये तमाम जो आरोपी इन्हें गिरफ्त में लिया गया है और इनसे सच्चाई खंगालने की कोशिश की जा रही है कि ये सच सामने आए और पता चले कि आखिर क्या ये सुनियोजित साजिश थी जिसका आरोप लगाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार जो रिपोर्ट कर रहे हैं सुबह से, अनुराग और सृष्टि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनुराग के पास चलेंगे। अनुराग, क्या वहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और क्या बड़ा अपडेट है आपके पास? अब देखिए सलोनी, अब जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वो कार्रवाइयों को लेकर। अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वो 14 गिरफ्तारियां सीधे तौर पर जिस तरीके से हुई उसको लेकर पुलिस ने एक ब्रीफिंग की और ब्रीफिंग के बाद ये साफ हो गया है कि अभी इस मामले में कई सारे एंगल्स आना अभी बाकी हैं। क्योंकि हम जो एएसआई अरुण को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा, जो घायल हो चुके हैं, कि कई सारे लोग इकट्ठा आ गए और इसी को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग भी सवाल उठाते हैं कि आखिर क्या एक साथ इतने सारे लोग जो आए, क्या पहले से ये सुनियोजित था? और उसी साजिश को लेकर दरअसल अब पुलिस को तमाम कड़ियों को जोड़ना है। लेकिन मैं आपको इस वक्त की तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, ये जो सीधा रास्ता जाता है वो सीधा मस्जिद की तरफ जाता है। वहां पर आप बैरिकेडिंग की उस तरफ देखेंगे तो पुलिस कर्मी कुछ मौजूद है और वहां पर लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहां पर जो पीस कमेटी के कुछ लोग हैं वो वहां पर मौजूद है। और उसके ठीक बगल वो मस्जिद है जहां से शोभा यात्रा जब निकल रही थी तब उस पर से स्टोन पैलेटिंग हुई थी। और ये जगह दिखाना इसलिए सबसे ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि यहां पर भी अभी आप वो निशान, वो अवशेष देख पाएंगे जब हिंसा हुई थी। और इस हिंसा के बाद क्या वो मंजर था, वहां के लोग, यहाँ के लोग स्थानीय जो है वो अपनी आंखों देखी खुद बताते। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो रास्ता जो हमने मस्जिद का देखा है उसके ठीक ये जो रास्ता जो दाहिनी तरफ जाता है, अगर आप यहां से देखेंगे तो यहीं से लोगों ने भागने की और बचने की कोशिश की थी। और उसके बाद कई सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं और दरअसल उन ब्लॉक्स में जाकर लोगों ने अपनी जान बचाई थी। ये बताया गया था कि किस तरीके से लोग उन गेट से अंदर गए थे और उसके बाद गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, तब जाकर जान बच पाई थी। यानी कि जो घटना घटी थी उसको लेकर लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। और अब उन मामलों में इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की लगातार जारी है और शायद इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी सलोनी, वैसे जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे चीजें साफ होती चली जाएगी। अनुराग, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार हमारे सहयोगी अनुराग, जो कि सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं और रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको यहां पर दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर देखिए स्थिति भले ही थोड़ा कंट्रोल में हो, लेकिन तनावपूर्ण माहौल अभी भी बना हुआ है। आइए किसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कल से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ। ये जो चौराहा है, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा जिसे कहते हैं एरिया डोमिनेशन वो कर लिया गया है। करीब 100-150 लोगों का एक हुजूम किस तरह से तलवारें लेके आ गया, पेट्रोल बॉम्ब भी थे। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो चौराहा है और जहां तक आप देखेंगे पुलिस कर्मियों की तैनाती वहां पर आप देख पाएंगे। ये वही सड़क है जहां सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई है। यहां से वहां तक पत्थर चल रहे थे, लोगों के हाथों में लाठी थी। दिल्ली में हिंसा, किसकी साजिश? रिपब्लिक भारत की तफ्तीश। ग्राउंड जीरो पर सबसे बड़ी चीज, दिल्ली का जहांगीरपुर इलाका छावनी में बदल गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा बलों की टीमें लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं। दिल्ली पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है, तो साथ ही उन लोगों को तलाश रही है जो दिल्ली का अमन चैन में आग लगाना चाहते हैं। ये जो चौराहा है, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा जिसे कहते हैं एरिया डोमिनेशन वो कर लिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे मौजूद है, सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद हैं, सीआरपीएफ के पर्सनल यहाँ पे मौजूद है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरे का पूरा ये जो चौराहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, आम तौर पे शांतिपूर्ण रहता है। यहाँ आप देख रहे हैं मंदिर मस्जिद दोनों पास पास हैं, लेकिन तब क्या हुआ 24 घंटे पहले जिसके चलते ये हो गया द होल। अब जैसे कहा जाता है कि मतलब एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, एफआईआर में जिन जिन का नाम है उन सभी ज़्यादातर लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है।
जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। अचानक जुलूस पर पथराव कर दिया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। करीब 100-150 लोगों का एक हुजूम किस तरह से तलवारें लेके आ गया। पेट्रोल बॉम्ब भी थे। आप देखें कल की जो तस्वीरें दिख रही हैं वीडियो, उसमें उसी स्पॉट पर एक पेट्रोल बम के यूज से कुछ व्हीकल्स को आग लगाई गई है। उस तरह का भी आपको देखने को मिलता है। पुलिस ने हिंसा के मामले में 10 से ज्यादा धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा में पुलिसकर्मी को गोली भी लगी है। पुलिस ने गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है और पिस्टल बरामद कर ली गई है। ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो चौराहा है और जहां तक आप देखेंगे पुलिस कर्मियों की तैनाती वहां पर आप देख पाएंगे, क्योंकि यहां पर कल रात को ही आपको दिखाया था किस तरह से जो आरएएफ है वो तैनात थी, दिल्ली पुलिस तैनात थी। और इस वक्त भी यहां पर दिल्ली पुलिस का एक हैवी डिप्लॉयमेंट है जहांगीरपुरी में। दिल्ली हिंसा के मामले में अब सबूत सामने आ रहे हैं, जिनसे ये पता चलता है कि हिंसा के पीछे बड़ी साजिश थी। ये वही सड़क है जहां सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई है। यहां से वहां तक पत्थर चल रहे थे, लोगों के हाथों में लाठी थी और आसपास जो दुकानें आप देख रहे हैं, इन दुकानों में लूटपाट की भी कोशिश की गई। सीपी सिंह अगर इधर आएंगे मैं तस्वीरें दिखाऊं। ये दुकान जो है ये अग्रवाल मेडिकोस है। बताया जा रहा है यहां पे भी लूटपाट की कोशिश हुई है। ये आपकी दुकान है सर? सर क्या हुआ यहाँ पर? सर कुछ उपद्रवी भी आए, हजारों की संख्या में थे वो। उन्होंने आते ही हमारी दुकान पे धावा बोल दिया। मस्जिद के पास से वो शोभा यात्रा जब गुजरती है तो सीधे तौर पर यहाँ के लोगों का कहना था कि जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, भगवा झंडे लहराए जा रहे थे, जिसकी वजह से इसी मस्जिद के पास में विरोध किया गया शोभा यात्रा का। शोभा यात्रा आयोजित करने वाले संत भी ये सवाल उठा रहे हैं कि छतों पर अचानक पत्थर और बोतल कहां से आ गए। पूरा प्लानिंग के साथ काम हुआ है जी, क्योंकि ऊपर से इतने पत्थर कहाँ से आ गए। जितने आप रोड पे देखा होगा आपने, रात को भी बहुत ज़्यादा पत्थरे पड़े हैं। शराब की बोतलें हैं, पत्थरे हैं, कांच है। उन्होंने पेट्रोल पंप बना के फेंक के मारे हैं, गाड़ियों को आग लगा दी गई है। अगर प्लानिंग नहीं होती तो थोड़ा बहुत होता। दिल्ली हिंसा की साजिश को लेकर रिपब्लिक भारत पर हुए खुलासे के बाद अब ये सवाल है कि पत्थरबाजों का हिसाब कब होगा और कब हिंसा के मास्टरमाइंड बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।